दोस्तों, हर बड़ी सफलता एक छोटे से कदम से शुरू होती है और आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप इसे पूरा कर सकते हैं। यकीन मानिए, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है और आपकी हिम्मत और साहस से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास के लोग आपके सपनों को समझ नहीं पा रहे हैं? यह स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपने सपनों पर विश्वास करना होगा और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है और सही दिशा में मेहनत करते रहना ही सफलता की कुंजी है। विश्वास रखिए, हर समस्या का समाधान संभव है और आपके सपने भी सच हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से हमने अपने सपनों को साकार करना है और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी यह छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, अजय नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसकी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। अजय डॉक्टर बनना चाहता था। वह अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता था जो बीमारियों और तकलीफों से जूझते रहते थे। लेकिन उसके माता पिता उसे खेतों में मदद के लिए बुलाते और गांव के लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई लड़कों के लिए नहीं, उन्हें खेती करनी चाहिए। अजय के लिए यह एक कठिन परिस्थिति थी। वह अपने माता पिता और गांव वालों की बातों का सम्मान करता था, लेकिन उसका दिल डॉक्टर बनने के सपने को नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन जब उसके माता पिता ने उसे फिर से खेतों में काम करने के लिए बुलाया, तो वह निराश होकर खेत के पास बने कुएं पर जाकर बैठ गया। आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हुए उसे लगा मानो उसकी जिंदगी में भी कभी उजाला नहीं आएगा। उसके मन में कई सवाल और चिंताएं उमड़ रही थीं, जिन्हें वह किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। तभी उसका दोस्त रोहन वहां आया। उसने अजय की उदासी और परेशानी को देखा और उसके पास आकर बैठ गया। अजय, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? रोहन ने पूछा। अजय ने गहरी सांस ली और अपनी समस्याएं रोहन को बताई। मुझे लगता है कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता और गांव वाले मुझे हमेशा खेतों में काम करने के लिए कहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं अपने सपने कैसे पूरा कर सकता हूं। रोहन ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अजय, तुम्हें हमारे गांव के गुरुजी से मिलना चाहिए। वे बहुत समझदार और ज्ञानी हैं। वे तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर बता सकेंगे। अगले दिन रोहन अजय को गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी एक शांत और सरल जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जो गांव वालों की हर समस्या का समाधान बताते थे। अजय ने गुरुजी को अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया। वह अपने माता पिता और गांव वालों की सोच से बहुत निराश था और उसे अपने सपने और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लग रहा था। गुरुजी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। यह मेरा बचपन का सपना है। मैं देखता हूं कि गांव के लोग बीमारियों से जूझते रहते हैं और सही इलाज के अभाव में कई बार उनकी जान भी चली जाती है। मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनकर अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं, उन्हें स्वस्थ और खुशहाल बना सकूं। लेकिन मेरी परिस्थितियां मेरे सपने के बिल्कुल विपरीत हैं। मेरे माता पिता के पास मैं अकेला बेटा हूं और वे चाहते हैं कि मैं खेतों में उनकी मदद करूं। हमारे पास बहुत थोड़ी जमीन है और वे नहीं चाहते कि मैं अपनी पढ़ाई में समय बर्बाद करूं। वे कहते हैं कि खेती में ही हमारा भविष्य है। गांव के लोग भी पुराने ख्यालात और विचारों के हैं। वे मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई लड़कों के लिए नहीं है, उन्हें खेती करनी चाहिए। उनका कहना है कि खेती ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है और हमें इसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वे मुझे हमेशा यही बताते हैं कि मैं अपने सपनों को छोड़ दूं और खेती में ध्यान लगाऊं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं और उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे सपने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिससे मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इन परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ूं। गुरुजी ने ध्यान से अजय की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अजय, तुम्हारी समस्याएं बहुत गंभीर हैं, लेकिन इनका समाधान भी संभव है। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें प्रेरणा देगी। इसके बाद गुरुजी ने अजय को मिट्टी के दीपक की कहानी सुनाई। एक समय की बात है, गांव के निकट एक कुएं की दीवार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखा हुआ था। यह दीपक गांव के लोगों द्वारा बनाया गया था और उसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था। रोजाना शाम को जब हवा चलने लगती तो इस छोटे से दीपक की लौ थोड़ा डगमगाती थी, लेकिन कभी भी वह बुझने का नाम नहीं लेती थी। इस दीपक की लौ ने गांव के लोगों को हमेशा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वे देखते थे कि इसकी छोटी लौ भी इतनी तेजी से हवा में जलती रहती थी जैसे कि वह कभी न बुझेगी। गुरुजी ने अजय की ओर देखा और कहा, अजय, तुम्हें भी उस दीपक की तरह बनना होगा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें अपने सपनों को जलाए रखना होगा। मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अजय को गुरुजी की बातों से नई प्रेरणा मिली। उसने सोचा, यह छोटा सा मिट्टी का दिया इतनी तेज हवा में भी जल रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरे सपने भी तो इसी तरह जलते रहने चाहिए। अगले दिन से अजय ने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता और खेतों में काम करने जाने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई करता। वह अपने माता पिता की मदद करता था, लेकिन अपने सपने को भी समय देता था। शाम को भी वह देर रात तक पढ़ाई करता। उसने गांव वालों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद गांव में हाई स्कूल खुल गया। यह अजय के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने वहां दाखिला लिया और पढ़ाई में अव्वल रहा। उसकी लगन और मेहनत को देखकर उसके माता पिता को भी गर्व होने लगा। वे समझ गए कि उनका बेटा विशेष है और उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय ने शहर में जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसके लिए एक नई और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। शहर की जिंदगी और पढ़ाई की कठिनाइयों के बावजूद अजय ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, अपने सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में अजय को गांव से एक दुखद खबर मिली। उसके पिता बीमार थे और गांव के डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। अजय तुरंत गांव लौट आया और अपने पिता का इलाज किया। उसकी मेहनत और ज्ञान ने उसके पिता की जान बचा ली। यह घटना गांव वालों के लिए अजय की काबिलियत का एक बड़ा प्रमाण बन गई। अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह गांव के लोगों का इलाज करता था। अब गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी कहानी को बच्चों को प्रेरणा देने के लिए सुनाते थे। अजय की कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए बड़े सपने और उन्हें पाने की लगन जरूरी है। जैसे मिट्टी का छोटा सा दीप हवा में टिमटिमाता रहता है, वैसे ही हमारे अंदर भी एक ज्योति जलती रहती है। हमें बस उसे हवा देने की जरूरत है। अजय ने यह सिखाया कि संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें पार करने का हौसला और मेहनत ही हमें सफल बना सकती है। उसने यह भी दिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास कितना महत्वपूर्ण है। याद रखना, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आप भी अपने सपनों को जिएं और खुद को चमकाएं, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में जलता हुआ मिट्टी का दिया। हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको धैर्य और मेहनत का महत्व समझ में आया होगा। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।